हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी नया है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बात करते हैं कि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी बताइए। तो देखिए, एसएससी एमटीएस का स्ट्रेटजी सबसे पहले इसे एग्ज़ाम पहले से बदल गया है। अब 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा मेंस के लिए। सबसे पहले आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होगा। टीयर 2 एग्ज़ाम को देखिए अच्छे से समझ लीजिए। एग्ज़ाम को पहले टीयर 1 और टीयर 2 में क्वालिफाई किया गया है, मतलब बांटा गया है। टीयर 1 में आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स नहीं, 1 क्वेश्चन कैरी 3 में है, तो मतलब 40 क्वेश्चन है 120 मार्क्स का। तो आपको ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर, इससे आपका कोई मेरिट नहीं बनेगा। आपको बस इसको पास करना है। कैसे भी आपको इसमें 36 नंबर लेना है, मतलब 12 क्वेश्चन सही करना है दोनों मिलाकर। 40 में 12 क्वेश्चन आपको सही करना है। ये तो टीयर 1 की आपकी कहानी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 आपका इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन, जीके जीएस रहेगा 25 क्वेश्चन, मतलब इसको 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 150 मार्क्स है। निगेटिव इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड टॉप स्कोरिंग टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके और जीएस मिलाकर 25 क्वेश्चन, तो इसमें आपका जीके में हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इतना आएगा। उसके बाद हमारा एक स्टैटिक पोर्शन आता है जो कि बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। चैप्टर क्या मतलब सब्जेक्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स से आपको क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री से, बायो से तो भर भर के क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से। तो फ्रेंड ये तो जीके जीएस हो गया। फिर इंग्लिश में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, पहले जीके जीएस का हम समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड कि हिस्ट्री से। तो देखिए, हिस्ट्री से आपका हिस्ट्री जानते हैं 3 भाग में है। एंशिएंट हो गया, मॉडर्न होगा, मिडीवल हो गया। एंशिएंट से हमारा बहुत नाम मात्रा का क्वेश्चन आता है। मैं तो ऐसे बता दूंगा कि एंशिएंट की 2-3 क्वेश्चन ऐसे कि वो आएगा तो वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये एंशिएंट में आप हड़प्पा वाला जरूर पढ़ लीजिए। हड़प्पा पढ़ लीजिए, फिर एज पढ़ लीजिए कि कौन सी नदी की कब खोज की गई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ये तो हो गया इंपॉर्टेंट है। फिर आप हड़प्पा को स्किप कर दीजिए। फिर आते हैं मिडीवल। मिडीवल में आप जितने भी राजाओं हैं उनको आप उनका शासनकाल याद कर लीजिए, उनके फोर्ट एंड बिल्डिंग याद कर लीजिए, उन्हें क्या क्या बनवाया है, उन्होंने क्या क्या टैक्सेस लागू किए, क्या क्या नहीं लागू किए, कब लागू किए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे बाहर एसएससी पूछती ही नहीं है। टीसीएस का यही क्वालिफाई है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। अभी मतलब बार बार क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिडीवल हो गया। मिडीवल के बाद राजाओं के आप किले याद कर लीजिए, टॉम्ब एंड बिल्डिंग याद कर लीजिए, उनका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, उनका सन याद कर लीजिए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है ये याद कर लीजिए। और उसके बाद आप कुछ मत याद कीजिए। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद कुछ मत याद कीजिए, बहुत काफ़ी है। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पर भी आपका मतलब 17 मॉडर्न में भी आपको यही सब याद करना है कि मतलब कौन कौन इम्प्लीमेंट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। मतलब मेन आपको यही इसी पे फोकस करना है, कौन कौन हमारे संविधान बनाने में किसने किसने मदद किया था। लगभग यही क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिडीवल से और मॉडर्न से रहता है। एंशिएंट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, वो भी मैं बता दिया, उससे बाहर नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पूछ देगा कि संविधान और की सेंट्रल लाइब्रेरी में अभी संविधान का कुल कितने पन्ने में है, यही सब पूछता है। और उसके बाद पूछेगा आर्टिकल। आर्टिकल से आप तो क्वेश्चन भर भर के रहेगा। आप आर्टिकल के क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडमेंट। जो भी हमारा आर्टिकल के बाद हमारा अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है कि सिक्किम को कब राज्य दर्जा प्राप्त हुआ था, यही सब क्वेश्चन आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हो गया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा रिवर से क्वेश्चन बार बार आते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है, गंगा की सहायक नदी कौन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है, बनारसी किस नदी के किनारे है, हुगली की सब सहायक मतलब हुगली कब गिरती है, यही सब। माउंटेन में आपका पहाड़ से पूछेंगे कि ये पहाड़ कहाँ है, माउंट आबू कहाँ है, कंचनजंगा क्या है, उसकी हाइट क्या है। बस आपको यही सब मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में। आप लोग बस अच्छे से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बात करते हैं दरें मतलब हमारा हो गया कि सिक्किम की दरें क्या है, हिमाचल की दरें क्या है। ये इससे तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन फीस से इससे
और इससे ये तो क्वेश्चन फिश ही है। फसल से आपको भी क्रॉप देखने को मिलते हैं, कभी काल नहीं भी देखने को मिलते हैं। जो बात है मैं सच बोलूँगा। तो क्रॉप से आपको देखना है। मिट्टी से जरूर क्वेश्चन रहेगा। बोले काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिट्टी से क्वेश्चन आता है। फिर आपका हाईवे पूछेगा कि NH1 हाईवे कहाँ से कहाँ है, तो NH1 हमारा नई दिल्ली से अटारी तक है। यही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछता है। हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज्योग्राफी के, इससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से आपको मार्कों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन से, तो स्टैटिक पोर्शन हमारा जीके जीएस में एक अच्छा खासा भाग क्रिएट कर लाता है। जितना आपको हिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, उसको दोगुना क्वेश्चन स्टैटिक से पूछता है। स्टैटिक से बात करते हैं तो डांस है, क्लासिकल डांस से पूछेगा, कथकली कहाँ का है, कब ये लागू हुआ था। फिर आपका फोक डांस से पूछेगा। फिर आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा, कबड्डी के खेल की ग्राउंड की कितने प्लेयर होते हैं। अवार्ड पूछेगा कि भारत रत्न अवार्ड कब सबसे पहले दिया गया था। बुक से पूछेगा, बुक एंड ऑथर का, PT उषा कौन सी बुक लिखी है, ऑथर भी पूछेगा। बायो, उसके बाद हम बात करती है तो आपका जीके खत्म हो गया। फिर आपका करंट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर करंट में भी आपको अवार्ड से देखने को मिलता है, अवार्ड स्पोर्ट्स से। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके तो हो गया। फिजिक्स में आपका यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूनिट एंड डायमेंशन के। बीमा जो कहा जाता है हिंदी में, लाइट से, साउंड से, वेव से, मतलब फिजिक्स में आपको इससे पार नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस से, तो जीएस फिजिक्स से आपको, केमिस्ट्री से, बायो से, ये तो हो गया। तो फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में आपका डेली लाइफ वाला जो आता है, सोप साबुन, उससे बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री तो बहुत मैं वीडियो बना दूंगा आपको, अगर ये अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको मैं बस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन देगा। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ फ़ायदा है कि हम पॉपुलर थोड़ा हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री, बायो से आपका विटामिन से क्वेश्चन रहेगा। हार्मोन डिजीज से एक और आपका विटामिन हार्मोन डिजीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिजीज से होगा, बीमारी कौन सी है, विटामिन किसकी कमी से कमी क्या होती है, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका वोकैब से, वन वर्ड, इडियम्स, पेरेम्बल जम्बल्स। उसके बाद आपका PQRS, आपका अनसीन पैसेज। आपसे यही सब क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जो कि इंग्लिश में कोई आप स्कोर ज़्यादा आपको टफ है जीएस में स्कोर करना। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सभी चीज़ को एक ही बार याद करते हैं। नहीं, आप लोग स्ट्रेटजी के साथ जाइए। पक्का है कि इससे आपको जीएस का मैं अभी बताया हो ना, तो इससे आप 15 से 16 क्वेश्चन तो इससे इसी में रहेगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। करंट को छोड़कर आपको, मतलब 20 में आपको 16 नंबर यहीं से आप पा जाइएगा, गारंटी है। आप लोग देख लीजिए, हमें MTS एग्ज़ाम हमारे जानने में बहुत सारे लोग दिए हैं, हमसे पढ़ रहे थे, अच्छा खासा इनका इम्प्रूवमेंट है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा एक और चैनल है CK Academy, डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।